हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका टॉपिक है मृच्छकटिकम और द लिटिल क्ले कार्ट रिटन बाय शूद्रक। तो ये एक अर्लीस्ट संस्कृत ड्रामा है जो कि साउथ इंडिया में इसको क्रिएट किया गया था, और ये एक टोटल 10 एक्ट्स का संस्कृत ड्रामा है। शूद्रक ने इसको लिखा था, जो कि एक एंशियंट प्ले राइटर थे। मोस्ट प्रोबेबली 5th सेंचुरी सीई में इस ड्रामा को बनाया गया था। और शूद्रक जो है वो भगवान शिव के बहुत बड़े डिवोटी थे, और कहा जाता है कि उनकी जो लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट 110 ईयर्स की थी। तो अब ये जो स्टोरी है वो एक ब्राह्मण का है जिसका नेम है चारुदत्त। तो ब्राह्मण उस टाइम पे बहुत हाई कास्ट माना जाता था, बहुत अमीर अमीर होते थे ब्राह्मण। बट ब्राह्मण होने के बावजूद जो चारुदत्त है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, क्योंकि जब भी उसके पास कुछ भी वेल्थ आता था तो वो सबकी हेल्प करता था उन पैसों से। जिनको भी ज़रूरत होती थी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। लोगों की हेल्प करते करते वो खुद एक गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था। अगर इस ड्रामा के सेटिंग की बात करें तो ये एंशियंट सिटी ऑफ उज्जैनी में दिखाया गया है 5th सेंचुरी बीसी, जब किंग पालका का टाइम चल रहा था। अगर इस पे बनी मूवीज की बात की जाए तो 1920 में एक इंडियन साइलेंट फिल्म बनी थी मृच्छकटिकम नाम से, जो कि सुचेत सिंह ने बनाई थी। और दादा साहेब फाल्के ने 1929 में वसंत सेना नाम से भी इस प्ले पे एक मूवी बनाई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नाटक और प्रकरण। तो एंशियंट टाइम्स में दो तरीके के प्लेज होते थे। नाटक वो स्टोरीज होती थी जो कि माइथोलॉजी से लेके बनाई जाती थी, और प्रकरण वो स्टोरीज होते थे जो कम्प्लीटली एक ऑथर के इमेजिनरी माइंड पे बेस्ड होते थे। तो मृच्छकटिकम जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रकरण का। मृच्छकटिका नाटक नहीं है, वो प्रकरण है। प्रकरण स्टोरी को फिक्शनल एक्सपेक्टेड किया जाता है कि फिक्शनल होगा, और इसका जो मेन थीम हो वो लव हो। तो इस प्ले में भी जो मेन थीम है वो लव है। दो प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी में, चारुदत्त और वसंत सेन। और ये जो पूरा प्रकरण होता है ये एक ऑर्डिनरी लाइफ पे बेस्ड होता है। तो इसमें मोस्टली एक कॉमन मैन के जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस है उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। आते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स पे। इसके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका अपना कुछ ना कुछ ज़रूरी रोल है। तो जो दो मेन प्रोटैगनिस्ट है, पहले है चारुदत्त। तो चारुदत्त जो है वो एक यंग ब्राह्मण है, जो जब भी उनके पास कुछ भी वेल्थ आया है उन्होंने हमेशा ज़रूरतमंदों की हेल्प करी है, कभी अपने पास कुछ भी नहीं रखा, जिस वजह से ब्राह्मण होते हुए भी वो एक गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे। वसंत सेना जो है वो एक कोटेसन है, कोटेसन यानी कि वैश्या, जो कि चारुदत्त से प्यार करने लग जाती है, और ये भी इस ड्रामा की प्रोटैगनिस्ट है। और वसंत सेना को बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसकी इज्जत भी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत थी। प्लस उनको डांसिंग, सिंगिंग, पोइट्री सब कुछ आता था उनको। चारुदत्त कोई सिंगल ब्राह्मण नहीं थे, वो मैरिड थे, उनकी वाइफ का नाम था धूता। उसके बावजूद वसंत सेना और चारुदत्त एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। धूता और चारुदत्त का एक बेटा भी है जिसका नाम है रोहा सेन। मैत्रेय अगला कैरेक्टर है, जो कि एक गरीब ब्राह्मण है, और ये चारुदत्त का बहुत खास दोस्त है। किंग पालका का रीन चल रहा था, वहाँ के राजा का नाम था पालका, और समस्थान का जो है वो राजा की कई रखेले होती थी उस टाइम, तो उनमें से किसी एक रखेल का भाई था। समस्थान का को इस ड्रामा में सकारा के नाम से जाना जाता है। आर्यक जो है वो एक हर्ड्समैन है जिसको बंदी बना के रखा गया था, और बाद में यही पालका की जगह लेता है और राजा बनता है। गोहा और अहिंता जो है वो एग्जीक्यूशनर्स है, जो राजा के ऑर्डर पे लोगों को मारते थे। सर्विलका जो है वो एक ब्राह्मण है जो बाद में चोर बन जाता है, क्योंकि वो अपनी लवर को छुड़ाना चाहता है। उसकी लवर का नाम है मदानिका। दारदूरा का जो है वो एक गैम्बलर है, और सर्विलका का दोस्त भी। वीरक और चंदनक जो है वो सिविल गार्ड थे कैप्टन के। अगर इस ड्रामा में मेड्स और सर्वेंट्स की बात करें तो इनका भी रोल इम्पोर्टेंट है। वर्धमानक और राधन्यका जो है वो चारुदत्त के घर में सर्वेंट और मेड का काम करते हैं। वीटा जो है वो वसंत सेना की कोटियर है। मदानिका जो है वो वसंत सेना की मेड सर्वेंट है, और सर्विलका मदानिका को ही फ्री करना चाहता है वसंत सेना के पास से। कर्णापूरक और कुंभिलक जो है वसंत सेना के सर्वेंट्स है, और मथुरा जो है वो एक गैम्बलिंग मास्टर है। सो टोटल 10 एक्ट्स है, और मैं हर एक्ट का एक छोटा छोटा समरी आपको एक्सप्लेन करूंगी। आते हैं एक्ट नंबर 1।
इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। तो जब ये एक्ट ओपन होता है, पहला एक्ट, तो यहाँ पे ड्रामेटिस्ट जो है वो सारे कैरेक्टर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वसंत सेना एंटर्ड चारुदत्त's हाउस एज शी वॉज परस्यूड बाय सकारा हु वांटेड टू पोजेस हर बाय फोर्स। तो एक्ट के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो वसंत सेना है वो हाईवे पे दौड़ रही होती है, रोड पे, और उसका पीछा कर रहे होते हैं सकारा, जो कि मैंने कैरेक्टर उसमें बताया कि राजा के ही किसी रखेल का भाई था। और सकारा एक्चुअली एक टाइप का विलन बोल सकते हो इस प्ले में। तो वो वसंत सेना का पीछा कर रहा था और उसके साथ उसके 2 फॉलोअर्स भी थे, क्योंकि वो वसंत सेना को ज़बरदस्ती पाना चाहता था। तो वसंत सेना खुद को बचाने के लिए वो चारुदत्त के घर में घुस जाती है, क्योंकि रात का टाइम था, अंधेरे में वो उसके घर में घुस गई। और उसके बाद सकारा पीछा करते करते वो भी अपने फॉलोअर्स के साथ उसने चारुदत्त के घर पे हमला बोल दिया, क्योंकि रात का टाइम था तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, चारुदत्त के घर में कोई लाइट वाइट कुछ भी नहीं था। तो सकारा को वसंत सेना मिल नहीं सकी। सकारा मॉल्ड राधानिका विच एनरेज्ड मैत्रेय। तो अंधेरे में क्योंकि किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, तो सकारा ने राधानिका को पकड़ लिया। राधानिका जो थी वो चारुदत्त के घर पे मेड का काम करती थी। सकारा को ऐसा लगा कि राधानिका ही वसंत सेना है, तो उसने उसको शारीरिक रूप से बिल्कुल घायल कर दिया। ये देख के मैत्रेय जो है, जो कि चारुदत्त के बहुत ही खास दोस्त है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि सकारा जो है वो राधानिका के बालों से उसको खींच रहा था, और जिसको देख के मैत्रेय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो उन्होंने एक वुडन स्टिक ले लिया जिससे कि वो सकारा को मार सके, और वो देख के सकारा जो है अपने फॉलोअर्स के साथ वहाँ से चले जाने पर मजबूर हुआ। आफ्टर सकारा लेफ्ट, वसंत सेना वॉज इंट्रोड्यूस टू चारुदत्त बाय मैत्रेय। तो सकारा वहाँ से चला जाता है, वसंत सेना चारुदत्त के घर में ही छुपी हुई होती है। तो उनके जाने के बाद वसंत सेना बाहर आती है। चारुदत्त क्या होता है कि अंधेरे में वसंत सेना को ये ऑर्डर देते हैं कि तुम मेरे बेटे रोहा सेन को कपड़े पहना दो, क्योंकि ठंड हो रही है। तो ऐसा नहीं था कि चारुदत्त जो है वसंत सेना को जानता था, वो वसंत सेना को बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसको ऐसा लगा अंधेरे में कि वसंत सेना राधानिका है उसकी मेड, और जब वसंत सेना ने उसकी बात नहीं सुनी तो चारुदत्त को थोड़ा अजीब लगा कि क्या मैं इतना ही गरीब हूँ कि मेरी नौकर भी मेरी बात नहीं मान रही। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि मैत्रेय जो है वो चारुदत्त को वसंत सेना से इंट्रोड्यूस करवाता है। तब चारुदत्त वसंत सेना को सॉरी बोलता है उसके बिहेवियर के लिए, और बोलता है कि उससे गलती हो गई, गलत फहमी हो गई। उसको ऐसा लगा कि उसकी जगह राधानिका खड़ी, और वो उसको बोल रहा था कि वो उसके बेटे रोहा सेन को कपड़े पहना दे। वसंत सेना फेल इन लव विद चारुदत्त एंड देयर लव वॉज कन्फर्म्ड बाय देम। तो यहाँ क्या होता है कि वसंत सेना भी माफ़ी मांगती है कि वो विदाउट परमिशन उनसे बचने के लिए चारुदत्त के घर में जाके घुस जाती है। तो वसंत सेना एक्चुअली इतने में क्या होता है कि वसंत सेना को चारुदत्त से प्यार हो जाता है, और चारुदत्त भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं हामी भरते हैं। उनको भी वसंत सेना से प्यार हो जाता है, क्योंकि वसंत सेना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो क्योंकि इससे जिससे कि फ्यूचर में भी वो मिल पाए और यही उनका लास्ट मीटिंग ना हो, तो वसंत सेना डिसाइड करती है कि उसके जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स है वो सारे के सारे चारुदत्त के पास रखवा देगी, जिससे कि वो आगे भी मिल पाए। और क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, अंधेरा बहुत था, तो वसंत सेना के रिक्वेस्ट पे चारुदत्त ने डिसाइड करा कि वो वसंत सेना को उसके घर तक ड्रॉप करने जाएगा। यहाँ पे एक्ट 1 खत्म हो जाता है। आते हैं एक्ट नंबर 2 पे। वसंत सेना लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हर लवर चारुदत्त। तो जब एक्ट 2 शुरू होता है, इसमें थोड़ा वसंत सेना को टायर्ड दिखाया गया है, और वो उसको दिखाया गया है कि वो बस अपने प्यार की दुनिया में खोई हुई है। वो सिर्फ चारुदत्त के बारे में सोच रही है, वो जो कुछ भी कर रही है वो ऐसा लग रहा है हर चीज़ में कहीं ना कहीं उसको लेकर सोच रही है। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो उस दिन अपने बेड को छोड़ के बाहर आए। कॉन्वर्जेशन बिटवीन वसंत सेना एंड मदानिका। तो इतने में क्या होता है कि उसकी फीमेल अटेंडेंट आती है और वो आके बोलती है कि वसंत सेना जो है वो किसी के प्यार में पड़ गई है। तो मदानिका भी यही बोलती है, वो अग्री करती है इस चीज़ में। तो वसंत सेना इसमें मदानिका को बोलती है कि तुम गेस करो कि मैं किसके प्यार में पड़ी हूँ। इतने में मदानिका बोलते हैं कि तुम चारुदत्त से प्यार करने लगी हो। तो ये कंफर्म हो जाता है बिल्कुल कि वसंत सेना और चारुदत्त एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए हैं। एक्ट 2 ऑल्सो प्रेजेंट्स गैम्बलर। तो एक्ट 2 में यहाँ पे गैम्बलिंग का भी गेम दिखाया गया है,
जो जुआ खेलते हैं गैम्बलर्स को दिखाया गया है। समावाहक वन ऑफ द गैम्बलर्स वॉज डिफीटेड बट वसंत सेना फ्रीड हिम। तो जो गैम्बलर्स थे, जो जुआ खेल रहे थे, उनके आपस में बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी। समावाहक जो था, जो उनमें से ही एक गैम्बलर था, उसको हरा दिया गया था, पर वसंत सेना ने उसको फिर भी जाने दिया, जबकि उसके दोस्त चाहते थे, क्योंकि समावाहक हार गया था तो उसके जो बाकी दोस्त थे जो उसके साथ गैम्बलिंग का गेम खेल रहे थे, वो चाहते थे कि हारने के एज अ पनिशमेंट उसको वो अपना स्लेव बनाएंगे। समावाहक को, उसके दोस्त उसको अपना स्लेव बनाना चाहते थे, बट वसंत सेना ने उसको फ्री कर दिया, उसको स्लेव नहीं बनने दिया। तो समावाहक जो था वो एक्चुअली एक शैम्पूनर था, यानी कि वो लोगों के बालों का मसाज वगैरह, उनके बालों को धोना, इसी का काम करता था, और वो चारुदत्त को जानता था। तो उसने, समावाहक ने चारुदत्त की बहुत ज़्यादा तारीफ की। ये सुन के वसंत सेना को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जैसे उसने चारुदत्त का नाम समावाहक के मुंह से सुना, इसीलिए उसने उसको स्लेव बनने से रोका, उसको आज़ादी दे दी। लेटर समावाहक बिकेम भिक्षु। तो समावाहक ने एक्चुअली वसंत सेना को ये रिक्वेस्ट करा कि आप मेरे से एक बार मेरा सर्विस लेके देखिए, मैं बहुत अच्छा सर्विस करता हूँ, आपने मेरी जान बचाई है, आपने मेरे को आज़ाद कर दिया। पर वसंत सेना ने उसकी सर्विस नहीं ली। तो बाद में जो समावाहक है वो एक भिक्षु बन गया, उसने अच्छी लाइफ जीनी शुरू कर दी। यहाँ पे एक्ट 2 खत्म होता है, आते हैं एक्ट नंबर 3 पे। चारुदत्त एंड मैत्रेय वेंट टू रेहिबला टू एंजॉय द इवनिंग। तो शाम का टाइम था और इवनिंग एंजॉय करना चाहते थे। चारुदत्त और मैत्रेय का मूड बहुत अच्छा था, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो रहेबला के पास उसके गाने को एंजॉय करने के लिए जाएंगे, और वो शाम को जाते हैं और वहाँ पे जाके रहेबला के गाने सुनते हैं, और वो आर्टिस्ट के गानों की तारीफ भी करते हैं। और पर मैत्रेय को समझ आ जाता है कि चारुदत्त का मूड इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि अब उसको वसंत सेना से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका होता है। दे केम होम लेट एट नाइट। तो शाम एंजॉय करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, तो दोनों दोस्त बहुत लेट घर आते हैं रात में। सेम नाइट कास्केट फुल ऑफ ornaments ऑफ वसंत सेना वॉज स्टोलन बाय अ थीव नेम सर्विलका। तो क्योंकि ये दोनों के दोनों घर बहुत लेट पहुंचे थे रात में, तो ये दोनों घर पे आके सो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तो उसी रात क्या होता है, वसंत सेना जो अपने गहने जो चारुदत्त के पास रखवा के गई होती है, वो चोरी हो जाते हैं, और उनको जो चोरी करता है वो है सर्विलका। तो कैरेक्टर स्केच के टाइम मैंने बताया था, सर्विलका एक ब्राह्मण था जो बाद में चोर बन गया। तो सर्विलका चारुदत्त के घर पे आके वसंत सेना के गहने चुरा के ले जाता है, और उसको ये पता नहीं होता कि वो गहने वसंत सेना के थे। चारुदत्त वॉज वरीड, सो हिज वाइफ धूता ऑफर्ड हर नेकलेस टू ओवरकम दिस डिफिकल्ट टाइम। तो बाद में जब सब उठते हैं सोकर, तो चारुदत्त देखता है कि गहने गायब है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में चला जाता है। तो यहाँ पे एंट्री होती है चारुदत्त के वाइफ की, धूता। तो धूता आती है, वो कुछ गलत रिएक्ट नहीं करती, बल्कि वो अपने गहने, उसके पास एक नेकलेस होता है जो वो चारुदत्त को ऑफर करती है, और वो मैत्रेय को देती है, और वो बोलती है कि कम से कम इस नेकलेस को देकर फिलहाल इस बुरे वक्त से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे एक्ट नंबर 3 खत्म हो जाता है, आते हैं एक्ट नंबर 4 पे। अब ये तो था चारुदत्त और वसंत सेना की बात। एक्ट नंबर 4 पे एक दूसरी लव स्टोरी रिप्रेजेंट करती है, जो लव स्टोरी है सर्विलका और मदानिका। सर्विलका वो जो चारुदत्त के घर से गहने चुराता है, और मदानिका वो जो वसंत सेना की सर्वेंट है, जिसने उसको बताया कि तुम चारुदत्त के प्यार में पड़ गई हो। सर्विलका wanted to pay ransom to get मदानिका released, so he committed theft। तो मदानिका और सर्विलक जो थे वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और सर्विलका भी एक बहुत गरीब ब्राह्मण ही था, और उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, जिससे कि वो मदानिका को छुड़ा सके, कि उसे वसंत सेना की मेड सर्वेंट बन के ना रहना पड़े। तो वसंत सेना ने उसको एक रैंसम पे करने के लिए बोला था। अब रैंसम, वो तो बहुत गरीब था, वो कहाँ से रैंसम देता, तो इसीलिए उसने डिसाइड करा कि वो चोरी करेगा। तो इसीलिए उसने चोरी करी। मदानिका रिकॉग्नाइज्ड ऑल द ornaments एंड आस्क्ड द ट्रुथ। जैसे ही सर्विलका ने मदानिका को सारे गहने दिखाए, वो इंस्टेंटली पहचान गई कि ये सारे गहने वसंत सेना के हैं, और उसने इन गहनों से जुड़ी सच्चाई सर्विलका से पूछी, पर सर्विलका बोलने लगा कि तुम इन गहनों को पहनो। बट मदानिका ने मना कर दिया, और वो इसे उसकी सच्चाई जानने लगी कि वो ये गहने कहाँ से लाए। मदानिका fainted after listening the truth. वसंत सेना heard the conversation and also fell unconscious।
तो जब मदानिका ने सच्चाई जानी कि कैसे सर्विलका वो सारे गहने चारुदत्त के घर से चुरा के लाए हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक हो गई और वो बेहोश होके गिर गई। वसंत सेना भी पीछे से ये सारी कॉन्वर्जेशन सुन रही थी छुप के, और जैसे उसको भी सारी सच्चाई पता चली वो भी वहाँ बेहोश हो गई। तो जैसे ही मदानिका को होश आया तो उसने पूछा सर्विलका से, कहीं तुमने किसी को चोट तो नहीं पहुंचाया उस घर में? तो सर्विलका ने कहा कि नहीं, सब सो रहे थे, मैंने किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाया। तो वसंत सेना को ये सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो डर गई थी कहीं चारुदत्त को कुछ हो तो नहीं गया। तो मदानिका टोल्ड टू रिटर्न द ornaments टू चारुदत्त। तो मदानिका यहाँ पे सर्विलका को कहती है कि तुम जाओ और इन गहनों को वापस चारुदत्त को दे आओ, पर सर्विलका मना कर देता है कि वो नहीं देगा। वसंत सेना एक्सेप्टेड ornaments एंड रिलीज मदानिका फ्रॉम हर सर्विस ऑन द नेम ऑफ चारुदत्त। तो यहाँ क्या होता है कि लास्ट में मदानिका एक प्लान बनाती है और वो सर्विलका को कहती है कि तुम एक काम करो, तुम ऐसे एक्ट करो कि तुम चारुदत्त के भेजे हुए कोई मैसेंजर हो, और तुम वसंत सेना के पास जाओ और उसको जाके बोलो कि मेरे को चारुदत्त ने भेजा है आपके गहनों के साथ, और आप प्लीज़ अपने गहने रख लीजिए। तो इस चीज़ पे सर्विलका अग्री करता है। वसंत सेना सब कुछ सुन रही होती है। तो अगले दिन सर्विलका जो है वसंत सेना के पास उन चोरी किए हुए गहनों को लेकर जाता है और सेम यही बात बोलता है कि मेरे को चारुदत्त ने भेजा है आपके गहनों के साथ, जबकि वसंत सेना को सारी सच्चाई पता होती है कि वो झूठ बोल रहा है। बट फिर भी वो बहुत खुशी खुशी अपने गहनों को एक्सेप्ट कर लेती है और मदानिका को जाने देती है, क्योंकि यहाँ पर भी चारुदत्त का नेम आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो वो मदानिका को अपने मेड सर्वेंट के रोल से आज़ाद कर देती है। सर्विलका एंड मदानिका वर फाइनली रियूनाइटेड। तो यहाँ पे जो सर्विलका और मदानिका का प्यार है उनको उनकी मंजिल मिल गई, वो दोनों एक हो गए। और यहाँ पे जो हमारा एक्ट 4 है वो ख़त्म होता है। आते हैं एक्ट नंबर 5 पे। दिस एक्ट प्रेजेंट्स द लव ऑफ चारुदत्त एंड वसंत सेना। तो इस एक्ट में वापस आ जाते हैं चारुदत्त और वसंत सेना पे। वसंत सेना ऑन रिसीविंग नेकलेस टोल्ड दैट शी विल गो एंड मीट चारुदत्त। तो एक विदूषक आते हैं, एक मैसेंजर टाइप नोबल पर्सन जिसको बोला जाता था, जो धूता ने जो चारुदत्त को नेकलेस दिया था फिलहाल बुरे टाइम से बाहर आने के लिए, क्योंकि उनको तो पता था नहीं चोरी किसने की, उनके लिए बस वो गहने चोरी हो चुके थे और धूता चाहती नहीं थी कि उन पे कोई बुरा वक्त आए, कि उसके हस्बैंड को कोई कुछ बोले, तो उसने अपना नेकलेस दे दिया था। तो एक विदूषक आते हैं वसंत सेना को चारुदत्त के बिहाफ में वो नेकलेस देने, और इससे वसंत सेना बोलती है कि ठीक है, मैं खुद जाके चारुदत्त से मिलूंगी। इट वॉज अ रेनी डे एंड चारुदत्त वॉज वेटिंग फॉर हिज बिलव्ड। तो बारिश का दिन था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, पर वसंत सेना ने डिसाइड कर लिया था कि वो चारुदत्त से मिलने जाएंगी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो मिलना चाहती थी, और चारुदत्त भी बहुत बेसब्री से वसंत सेना का इंतजार कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते थे। मेड हु अकम्पनीड वसंत सेना शोड ऑल द ornaments विच वर स्टोलन। तो वसंत सेना चारुदत्त के घर पहुंचती है। वो पूरी तरह बारिश के पानी में भीगी हुई होती है। वो अपने कपड़े पहले चेंज करती है। उसके बाद जो मेड वसंत सेना के साथ गई हुई होती है, तो वो विदूषक को जो है वो सारे गहने दिखाती है जो चारुदत्त के घर से चोरी हुए थे। और विदूषक और चारुदत्त दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते कि ये गहने वसंत सेना के पास कैसे पहुंचे। तो वो सारी बातें बताते हैं, कैसे सर्विलका ने ये चोरी किए थे और उन्होंने ये प्लान बनाया, वसंत सेना को गहने वापस हुए। तो इससे जो है चारुदत्त को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है ये जान के कि जो गहने थे जिसके थे उसी के पास वापस चले गए, और वो जो टेंशन ले रहा था उसका टेंशन भी दूर हो जाता है। वसंत सेना एंड चारुदत्त एम्ब्रेस्ड ईच अदर। तो एक्ट 5 के एंडिंग में ये दिखाया जाता है कि वसंत सेना और चारुदत्त एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्ट 5 भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद के जो एक्ट्स है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड ऑन होते हैं। तो उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो कि मृच्छकटिकम का पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।